देवी ब्रह्मचारिणी, नवरात्रि का दूसरा दिन, देवी ब्रह्मचारिणी की दिव्य शक्ति। द्वितीय देवी दुर्गा ब्रह्मचारिणी की उत्पत्ति के पीछे की कहानी। भारत की पवित्र भूमि ने प्राचीन काल से ही प्राणियों के कल्याण के लिए देवी देवताओं की दिव्यता का बार बार अनुभव किया है। माया प्रधान इस जीवन में व्यक्ति दुख, शोक, भय, रोग आदि का अनुभव करता है। इसलिए व्यक्ति अपने जीवन से इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए देवी दुर्गा की पूजा करता है। श्री दुर्गा को पृथ्वी पर उनकी दूसरी अभिव्यक्ति के रूप में ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाता है। देवी का ये रूप तेज, शक्ति और तप से परिपूर्ण है। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का अवतरण नवरात्रि के दूसरे दिन हुआ था। उन्होंने अपनी तपस्या और शक्ति से राक्षसों का नाश किया। वो सदैव अपने भक्तों को उदारता पूर्वक आशीर्वाद देती हैं और दयालुता से उनकी इच्छाओं को पूरा करती हैं। देवी के दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का संबंध सच्चिदानंद से है, जो भक्तों को सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मा की पवित्र अनुभूति प्रदान करते हैं। इसलिए वह देवी जो अंततः साधक को परब्रह्म के दिव्य अनुभव की ओर ले जाती है, ब्रह्मचारिणी है। उनकी पूजा से व्यक्ति को नियंत्रण, नैतिकता, शक्ति, आत्मविश्वास और सात्विक स्वभाव की प्राप्ति होती है। अविवेक, असंतोष और लोभ से मुक्ति मिलती है। जीवन में उत्साह, साहस और धैर्य की वृद्धि होती है। व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति अधिक जागरूक हो जाता है। जीवन को सुंदर, सुखी और समृद्ध बनाने वाली देवी दुर्गा ब्रह्मचारिणी है। वह भय, आलस्य, अहंकार और अज्ञान जैसे बुरे गुणों को दूर करने वाली है। वह जीवन के मार्ग को अधिक सुलभ बनाती है, व्यक्ति को शुद्ध और परिष्कृत बनाती है और अपने बच्चों को हर तरह की खुशियां प्रदान करती है। वो उन लोगों के लिए प्रकाश और आशा का अवतार हैं जो अपने पथ से भटक गए हैं और जिन्होंने संकट के समय में धैर्य खो दिया है। देवी ब्रह्मचारिणी परमात्मा का वो पहलू है जो भक्तों को अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने और अपने संबंधित पथ में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। माँ ब्रह्मचारिणी श्री दुर्गा का दूसरा रूप है। दूसरे नवरात्र पर इनकी पूजा करने की परंपरा है। इसलिए व्यक्ति को माँ दुर्गा पूजा के लिए प्रामाणिक प्रक्रिया का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। सभी आवश्यक वस्तुओं को पहले से ही एकत्र कर लेना चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन स्नान करके पवित्रता बनाए रखनी चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। फिर किसी मंदिर में या घर के पूजा स्थल पर देवी के सामने सच्चे मन से बैठकर पूजा करनी चाहिए। पूजन में भगवान गणेश और अन्य देवी देवताओं की पूजा भी शामिल करनी चाहिए और श्री ब्रह्मचारिणी का ध्यान भी करना चाहिए। देवी की पूजा के लिए षोडशोपचार विधि अपनानी चाहिए। यदि आपको ये संभव लगे तो आपको पुरोहितों से दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना चाहिए। यदि आप स्वयं ऐसा कर रहे हैं तो आपको स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए और पूजा सामग्री को एक एक करके अर्पित करना चाहिए, जिसमें दीपक, चंदन, धूप, फूल शामिल हैं और अंत में नैवेद्य खाद्य पदार्थ अर्पित करें और देवी को प्रणाम करें और अपनी इच्छाएं व्यक्त करें। पूजा पूरी होने के बाद पूरी पूजा देवी को अर्पित करनी चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। देवी ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा। पुराणों में दी गई जानकारी के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी का जन्म राजा हिमालय के कुल में हुआ था। उनकी माता मैना थी। एक समय की बात है, विभिन्न स्थानों पर घूमते हुए ऋषि नारद हिमालय पर पहुँचे। हिमालय के राजा ने सहर्ष उनका स्वागत किया और अत्यंत आदर सत्कार के साथ उनकी खूब सेवा की और उनका स्वागत किया। ऋषि से चर्चा करने के बाद राजा हिमालय ने उनसे अपनी पुत्री के भविष्य के बारे में भी पूछा। नारद जी ने कन्या की हथेली देखकर उसके जीवन के बारे में कई बातें बताईं। हालांकि उन्होंने उनकी शादी में आ रही रुकावटों का भी जिक्र किया। ऋषि के जाने के बाद मैना ने अपने पति से अपनी पुत्री के विवाह के बारे में पूछा और नारद की भविष्यवाणी के बाद अपनी चिंता व्यक्त की। राजा हिमालय ने श्री नारद द्वारा कही गई सारी बातें बताईं। राजा ने ये भी बताया कि नारद ने वैवाहिक मुद्दों को दूर करने और वांछित पति पाने के लिए कई तपस्या, व्रत और अनुष्ठान का सुझाव दिया था।
महान ऋषि के सुझाव के अनुसार हिमालय की बेटी माँ ब्रह्मचारिणी ने कठोर तपस्या शुरू की, जो हजारों वर्षों तक जारी रही। ब्रह्मचारिणी ने जंगल में तपस्या की और हजारों वर्षों तक फल या पौधों के उत्पादों जैसे न्यूनतम भोजन का सेवन किया। इसकी व्याख्या श्री गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में इस प्रकार की है। कछु दिन भोजन वारी बत्सा किंकछुक दिन कठिन उपवासा, जिसका अर्थ है कि तपस्या इतनी गहरी और तीव्र थी कि देवताओं और भगवान ब्रह्मा को भी इसे स्वीकार करना पड़ा और उस स्थान पर आना पड़ा। परिणाम स्वरूप भगवान ब्रह्मा ने उन्हें भगवान शिव को अपनी पत्नी के रूप में पाने का वरदान दिया। इस प्रकार देवी ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या की शक्ति से भगवान शिव से विवाह किया। ऐसे कई पुराण और आगम ग्रंथ हैं जिनमें मां ब्रह्मचारिणी के विभिन्न मंत्रों के बारे में बताया गया है। लोगों के कल्याण और प्रगति के लिए कई मंत्र हैं। उदाहरण के लिए प्रसिद्धि, सौंदर्य, विजय, सफलता प्राप्त करने के लिए मंत्र हैं और उपरोक्त उद्देश्यों के लिए क्रोध, वासना, लोभ आदि विकारों से बचने के लिए भी मंत्रों का जप विश्वास और समर्पण के साथ करना चाहिए। देवी ब्रह्मचारिणी का मंत्र का उच्चारण इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः। ब्रह्मचारिणी की महिमा। माँ ब्रह्मचारिणी पूजा का महात्म्य दुर्गा सप्तशती के विभिन्न अध्यायों में बताया गया है। देवी की तपस्या और दैवीय शक्ति से पृथ्वी पर प्राणियों को तेज और शक्ति प्राप्त होती है। यहाँ हम दुर्गा सप्तशती के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता रहे हैं। हम देवी को, महान शिव को, ब्रह्मांडीय अच्छाई की दिव्य ऊर्जा को नमन करते हैं। हम प्रकृति और भद्रा को साष्टांग प्रणाम करते हैं। हम सर्वोच्च देवी जगदम्बा को निरंतर प्रणाम करते हैं। महान रौद्र को नमस्कार है। हम नित्या, गौरी और धात्री को आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं। हम विनम्रता पूर्वक महान जगदम्बा को नमन करते हैं जो भगवान शिव की पत्नी हैं। हम उन दुर्गा को नमस्कार करते हैं जो बाधाओं और खतरों को दूर करने वाली हैं और जो दुनिया के सभी जीवित प्राणियों का सार हैं। महर्षि बोले, हे राजन, जब आकाशीय प्राणी सर्वोच्च देवी की महिमा गा रहे थे, देवी पार्वती पवित्र नदी गंगा के तट पर पहुंची। अत्यंत सुंदर और दिव्य दिखने वाली देवी ने देवताओं से पूछा, आप लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? देवी पार्वती से एक महान ऊर्जा निकली और सबके सामने प्रकट हुई और कहा, जब देवता राक्षस शुंभ से पराजित हो गए और राक्षस से हार गए, राक्षस निशुंभ के राजा, वे यहाँ आए और मेरे लिए प्रार्थना की। देवी से ही एक अन्य देवी अंबिका के रूप में प्रकट हुई और संसार में कौशिकी के नाम से विख्यात हुई। कौशिकी के प्रकट होने के बाद देवी पार्वती का शरीर काला पड़ गया था। उपरोक्त तथ्य के कारण उन्हें हिमालय में कालिका देवी के नाम से जाना जाता है। क्या अमीर बनने का आपका संघर्ष अब तक कोई फल नहीं दे पाया? धन और समृद्धि के लिए पूजा आपका समाधान है। माता रानी आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। धन्यवाद।